प्रणाम दोस्तों, मैं अनंत देववाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। परिवार छोटा था लेकिन परेशानियाँ बहुत बड़ी। एक बूढ़ी माँ, एक पत्नी, 2 मासूम बच्चे, कुल मिला के 5 लोगों का परिवार था। रहने को टूटी फूटी झोपड़ी और कमाने के लिए एक छोटी सी परचून की दुकान। सुबह से रात तक दुकान खुली रहती, लेकिन कई दिन ऐसे जाते जब पूरी मेहनत के बाद भी सिर्फ 30 से 40 रुपए ही बचते। कभी बच्चों की फीस, कभी माँ की दवा, कभी घर का राशन, हर दिन एक नई चिंता। मोहन भगवान को जानता ही नहीं था, न मंदिर जाता न पूजा करता, लेकिन उसके दिल में एक चीज थी और वो थी लोगों के प्रति दया। किसी को भूखा देखकर उसे चुप नहीं रहा जाता था। वह अक्सर कहता, अगर ऊपर कोई है तो वो दिल देखता होगा। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, दुकान सूनी पड़ी थी। तभी एक भीगा हुआ बुजुर्ग कांपते कदमों से आया। बोला, बेटा 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को मिल जाएगा? मोहन ने दुकान के अंदर देखा। घर के लिए रखा आखिरी आटा, दाल और दूध था। पत्नी ने धीरे से कहा, आज बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया है। मोहन ने बिना सोचे वह सारा सामान बुजुर्ग को दे दिया। खाना खाकर बुजुर्ग ने पूछा, भगवान को जानता है? मोहन बोला, नहीं महाराज, बस इंसानियत जानता हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बस वही काफी है। जाते जाते बोले, बाबा ने तुझे देख लिया है। आगे चलकर बारिश में कहीं ओझल हो गए। मोहन ने एक दिव्य सपना देखा। नीले वस्त्र, सिर पर मुकुट, करुणामयी आंखें। और वह बोले, मैं खाटू हूँ, लोग मुझे खाटू श्याम से जानते हैं। तू मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं तुझे जानता हूँ। जिसने भूखे को भोजन दिया उसने मुझे पा लिया। मोहन की नींद खुल गई, दिल कांप रहा था। सपने वाली रात के बाद मोहन की जिंदगी जैसे ठहर सी गई। नींद पूरी नहीं होती थी, भूख लगती थी, लेकिन मन कहीं और ही अटका रहता। उसे बार बार वही स्वर सुनाई देता, खाटू आजा, खाटू आजा। सुबह मोहन दुकान खोलने गया, लेकिन रात मोहन सो नहीं पाया। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, बार बार वही नाम गूंजता, खाटू खाटू। सुबह होते ही उसने दुकान बंद कर दी। पत्नी बोली, कहाँ जा रहे हो? पास में पैसे भी नहीं है। मोहन बोला, जिसने बुलाया है वही रास्ता दिखाएगा। न थैला न चप्पल, बस दिल में विश्वास। गांव की सीमा पार करते ही मोहन को लगा जैसे डर कहीं पीछे छूट गया हो। रास्ते में कोई उसे पानी पिला देता, कोई उसे खाना खिला देता, और कोई उसे पूछता, कहाँ जा रहे हो भाई? मोहन बस कहता, खाटू, और लोग मुस्कुरा देते, कहते, ओ बाबा बुला रहे हैं तुम्हें। जब भी मोहन पूछता, मैं खाटू कैसे पहुंचूं? सब कहते, सीधे चलते रहो, बाबा खुद पहुंचा देंगे। मोहन समझ गया, यह सफर मेरा नहीं, बाबा का है। कभी तेज धूप, कभी थकान, कभी भूख। एक बार मोहन रास्ते में बैठ गया। पैर जवाब दे रहे थे उसके। तभी किसी ने आवाज दी, शाम की यात्री हो? एक अजनबी ने उसे सहारा दिया। मोहन समझ गया, बाबा हर रूप में मेरे साथ है। कई घंटों बाद दूर से झंडे दिखने लगे, ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी, और फिर मोहन की आंखें भर आई जैसे ही श्याम बाबा के दर्शन हुए। यही चेहरा, यही करुणा, यही सब कुछ तो मोहन ने अपने स्वप्न में भी देखा था। मोहन बाबा श्याम की वो करुणा भरी मूर्ति देखकर वहीं जमीन पर बैठकर रो पड़ा। बाबा, मैंने आपको नहीं जाना, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा। ऐसी बातें उसने बाबा से कही। उसी क्षण मोहन के भीतर से एक आवाज आई, जा, अब चिंता मत कर, तेरी मेहनत, मेरी कृपा तुझे वहां ले जाएगी जहां तूने कभी सोचा भी नहीं। खाटू से लौटते ही मोहन की मानो जिंदगी बदल गई। दुकान पर ग्राहक बढ़े, व्यापार का अवसर मिलने लगा, मेहनत रंग लाने लगी। उस दिन के बाद मोहन का भाग्य मानो बदल सा गया। उसकी सोच बदल गई और बाबा की कृपा उसके हर कर्म में उतरने लगी। और यहीं से शुरू होता है
मोहन का 40 रुपए से लेकर करोड़ों तक का सफ़र। धीरे धीरे एक दुकान, फिर कई दुकानें, फिर बड़ा व्यापार, और आज मोहन करोड़पति है। लेकिन हर साल खाटू पैदल जाता है, गरीबों को भोजन कराता है और कहता है, मैंने बाबा को नहीं पहचाना, बाबा ने मुझे पहचाना। खाटू श्याम बाबा भक्ति का दिखावा नहीं देखते, वे दिल की सच्चाई देखते हैं। अगर दिल साफ है तो बाबा खुद रास्ता बनाते हैं और आपको स्वयं ही अपने पास बुला लेते हैं। तो बोलिए जय श्री श्याम। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो समझ लीजिए बाबा ने आपको भी पहचान लिया है। ऐसी ही सच्ची श्याम कृपा की कथाओं के लिए आनंद देववाणी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और श्याम नाम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि बाबा आवाज़ नहीं देते, दिल तक बुलाते हैं।